ये पार्टी की रैली, ये जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की नहीं है। बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरी भावनाएं हैं कांग्रेस के प्रति, उसकी आइडियोलॉजी के प्रति, मगर ये रैली जो राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, और हर पार्टी जितने भी जो संविधान में विश्वास रखता है उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। जो हर एक भारतीय जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो सलोका व्यवहार में विश्वास रखता है और हर एक धर्म की जो इज्जत करता है, जो यहाँ पर बरसों बरस से हजारों बरस से चाहे सनातन को मानने वाला हो, जो शाश्वत जिसे हम कहते हैं, जिसमें सच्चाई है, चाहे कुरान को मानने वाला हो, चाहे बाइबल को मानने वाला हो, हर आदमी हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारत में खुशहाली हो, और खुशहाली बिना अमन के नहीं आएगी। बिना अमन, जहां अमन होगा वहीं विकास होगा। इन्होंने अपनी पॉलिसी में सुधार लाना चाहिए। जो पूंजीपतियों को जो ये लोग देश सौंप रहे हैं, अपने हथकंडे बंद करें। बहुत लूट चुका है देश को, बहुत लूट लिया है। देश का अगर विकास करना चाहते हो, विश्व गुरु बनना चाहते हो, तो सद्भावना कीजिए। मैं सत्ता की लालच नहीं है, हमें सत्ता पे भले आप रहिए, मगर सद्भाव, देश को बांटो मत। देश को धर्म की राजनीति से बिल्कुल मत बांटो। आज नफरत हर सूबे के अंदर, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा, कहीं भाषावाद का झगड़ा, कहीं एक सादा आदमी जो देश के मूल निवासी है वो मटके से पानी नहीं पी सकता साहब। इस तरह से जुल्म, कोई मूछे नहीं रख सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटी के बलात्कारियों के समर्थन में उतरते हैं। कितनी बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। पाप तो पाप कर रहे हैं, ऊपर से पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो इतनी निर्लजता कभी भाजपा के लोगों में जो आज दिखाई दी, कोई सत्ता के कोई नेताओं में दिखाई नहीं दी। और उसके बाद में मोदी जी खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री है हमारे, उन्हें बोलना चाहिए। ये जो लोग उनके आड़ में, जो लोग भाजपा को बदनाम करते हैं, मैं जो ये बोलता हूँ, चलो भाजपा की अगर साजिश नहीं है इस तरह की, या आरएसएस करवा रही है, या आरएसएस को तो मैंने ये कहा था कि इस युग का अगर सबसे बड़ा कोई रावण है तो आरएसएस है। रावण के उस युग में केवल 10 मुख थे, पर आरएसएस के 100 से अधिक मुख है। मुख माने 100 से अधिक संगठन है जो उनके नाम पे चल रहे हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। एक तरफ आप देश को देशभक्ति की भावना, पेट्रोलिज्म, ये पेट्रोलिज्म है। पेट्रोलिज्म देखना है तो वल्लभ भाई पटेल का देखिए, पेट्रोलिज्म देखना है तो राजीव जी का देखिए, इंदिरा जी का देखिए। तो देश के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दे दी, कुर्बानी दे दी है। पाकिस्तान की बात करते हो, जाके बिरयानी खाते हो। अरे हमने तो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़ों में बांट दिया, और हमें बोलते हो पाकिस्तान की या दूसरे लोगों की खाली ये गुमराह। छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान साहब। और मैं तो बोलता हूँ कोई भी मुल्क हो, इनमें आपस में संबंध अच्छे होना चाहिए ताकि व्यापार बढ़े और इसमें तरक्की हो, हर मुल्क की तरक्की हो। छोटे जगत के व्यापारियों को स्कीम करनी चाहिए। छोटे व्यापारियों को अगर पॉलिसी के ऊपर ये लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तभी तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा ना। अगर बड़े उद्योगपतियों को ही तुम सारा निजी पैसा, पूरा पैसा उठा के उनके हाथों में सौंप दोगे तो छोटे तक पैसा ही नहीं आएगा। किसानों के विरोध में आप काम करने जा रहे थे, 1 साल तक किसान लड़ते रहे, 700 लोगों ने अपनी शहादत दे दी। उसके बाद आपकी आंख खुलती है, उसके बाद में आपकी आंख खुलती है और आपको वापस लेना पड़ता है। तो क्यों ऐसे कानून लाते हो जिससे नुकसान हो? आज एनआरसी के नाम पे, सीएए के नाम पे देश को बांटने की ही तो कोशिश हो रही है। तो मकसद राहुल जी का ही है, राहुल जी का ही नहीं, तमाम सिविल सोसाइटी जो समर्थन पूरे देश भर से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जाने वाली है, आगे और ही लोग बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि हर आदमी इस देश से प्रेम करता है, इस धरती माँ का पुत्र है, अपने आप को बेटा समझता है, और जिसके अंदर इस देश को, देश के लिए प्यार है, वो कभी भी इस देश को बांटना नहीं चाहेगा। मैं आग्रह करता हूँ, ये विनती इन अशार के साथ में मैं आरएसएस के लोगों को भी मैं विनती करता हूँ कि इस रैली को आप लोगों को झूठा फर्जी राष्ट्रवाद की भाषा देके आपको उकसाया गया, तो फर्जी राष्ट्रवाद को छोड़कर असली देशभक्ति क्या है वो आप समझिए। और इस भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़िए, लोगों को जोड़िए प्यार से, मोहब्बत से। भारत की एकता को ये हरगिज न तोड़िए। आप सबसे दरख्वास्त करता हूं मैं कि भारत की एकता को ये हरगिज न तोड़िए। चाहत है अगर वतन की तो नफरत को छोड़िए। इस मुल्क की तरक्की है अमन और अमान में, लोगों को इस वतन में मोहब्बत से जोड़िए, मोहब्बत से जोड़िए, मोहब्बत से जोड़िए। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जय हिंद।